हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक प्रत्यावर्ती परिपथ में 2 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र 220 वोल्ट तथा 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती विभव स्रोत से जुड़ा है। तो परिपथ में प्रतिघात का मान और धारा का मान और बच्चों साथ में वोल्टेज तथा धारा के बीच कला संबंध भी ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों इसमें देख लेते हैं कि कोई हमारा सी परिपथ है बच्चों, प्रत्यावर्ती परिपथ। सी का अर्थ ये हुआ बच्चों कि कोई संधारित्र जिसकी धारिता सी इस प्रकार से बच्चों एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जुड़ा हुआ है, जहां बच्चों इस स्रोत की वोल्टता V मान लेते हैं तथा इसमें बहने वाली धारा I मान लेते हैं बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा। तो यहाँ पर बच्चों इस परिपथ की जो प्रतिघात हो जाएगा बच्चों, तो इसमें केवल संधारित्र है तो इसका धारितीय प्रतिघात हो जाएगा। तो संधारित्र का प्रतिघात कितना होता है बच्चों? संधारित्र का प्रतिघात, इसे बच्चों हम लोग XC से प्रदर्शित करते हैं और XC बराबर होता है बच्चों 1/ओमेगा C, जहां पे C बच्चों संधारित्र की धारिता, ओमेगा क्या है? ये धारा की कोणीय आवृत्ति है, जिसे बच्चों ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई F क्या है बच्चों? आवृत्ति है। और C इस प्रकार से। तो यहाँ बच्चों जो बहने वाली धारा है, धारा बराबर हो जाएगा बच्चों वोल्टता, स्रोत की वोल्टता भागे बच्चों इसका प्रतिघात यानी कि XC। तो चलिए बच्चों यहाँ पर और देख लेते हैं कि ये जो संधारित्र होता है बच्चों, संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है? तो C बराबर होता है इस पर आवेश की मात्रा Q भागे बच्चों इसके सिरों के बीच वोल्टता V। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को अब हल करते हैं। बच्चों पहले इस प्रश्न में पूछा गया है कि हमें प्रतिघात ज्ञात करना है बच्चों। तो संधारित्र का प्रतिघात जैसा कि हमने देखा कि उसे हम XC से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान होता है 1/2 पाई F और C। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/2 गुणे, और पाई का मान होता है बच्चों 3.14, और एफ यानी कि धारा की आवृत्ति हमें दी गई है बच्चों, विभव स्रोत की आवृत्ति कह ले या फिर धारा की आवृत्ति, दोनों का आवृत्ति समान होता है। ये हमें दिया गया है 50 हर्ट्ज। तो एफ का मान बच्चों यहाँ पर रख देते हैं 50, और सी क्या है? संधारित्र की धारिता, जिसका मान हमें दिया गया है बच्चों 2 माइक्रोफैरड, यानी बच्चों 2 माइक्रोफैरड। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁶ फैरड। तो इसको बच्चों जब हम हल करेंगे तो इसका जो प्रतिघात हमें ज्ञात हो जाएगा, तो बच्चों ये हमें ज्ञात हो जाएगा 1592.35 ओम। तो बच्चों ये हमारा इसका प्रतिघात ज्ञात हो जाएगा। तो आगे बच्चों देख लेते हैं। तो आगे हमसे पूछा जा रहा है कि धारा का मान कितना होगा बच्चों। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों, बच्चों धारा I बराबर हो जाएगा V भागे XC। यहाँ पर बच्चों वोल्टेज का मान दिया गया है 220 वोल्ट। बच्चों ये हो जाएगा 220 वोल्ट, और बच्चों XC का मान अभी हमने ज्ञात किया है 1592.35। तो बच्चों धारा का मान हमें ज्ञात हो जाएगा 0.138 एम्पियर। तो बच्चों ये हमारी धारा का मान ज्ञात हो गया। आगे चलिए बच्चों देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि वोल्टेज तथा धारा के बीच कला संबंध ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं वोल्टेज और धारा के बीच में कला संबंध कितना है। वोल्टेज और धारा के बीच में कला संबंध, अर्थात बच्चों दोनों किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। तो दोनों के परिवर्तन का जो समय है उसके बीच में कितना अंतर है बच्चों, ये कलांतर कहलाता है। तो यहाँ पर बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि संधारित्र की धारिता C बराबर होता है उस पर उपस्थित आवेश भागे बच्चों उसके दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V। तो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो आवेश का मान Q बराबर हो जाएगा C और V। तो बच्चों हमें पता है कि बहने वाली धारा परिपथ में I बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर यानी dQ भागे dt। तो बच्चों ये इस प्रकार से हो जाएगा d, और बच्चों ये भागे dt, और ये C हो जाएगा बच्चों। और V का मान होता है बच्चों प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में V बराबर, अगर हमारा बच्चों वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा t हो। तो बच्चों V0 क्या है? ये वोल्टेज का अधिकतम मान है। तो बच्चों ये हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो बहने वाली धारा I बराबर हमें ज्ञात हो जाएगा बच्चों। C तो हमारा नियत रहेगा संधारित्र की धारिता, और V0 भी नियत रहेगा बच्चों वोल्टेज का शिखर मान। तो बच्चों इसे हम बाहर कर लेते हैं, और साइन ओमेगा टी का अवकलन कितना हो जाएगा बच्चों?
ये हो जाएगा cos ओमेगा टी। फिर बच्चों अगर हम ओमेगा टी का अवकलन करें तो बच्चों ये हो जाएगा ओमेगा। तो बच्चों ये आई बराबर हमें ज्ञात हो जाएगा ओमेगा सी वी नॉट और cos ओमेगा टी। तो बच्चों cos ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी धन पाई बटे 2। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी धन पाई बटे 2। तो बच्चों यहां से अगर हम देखें तो ये आई नॉट बराबर हो जाएगा ओमेगा सी और वी नॉट। तो बच्चों आई नॉट क्या है? ये धारा का शिखर मान है। तो बच्चों चूंकि धारा आई बराबर होता है विभवांतर भागे बच्चों प्रतिरोध, तो यहां से अगर हम देखें तो आई नॉट बराबर हो जाएगा वी नॉट भागे बच्चों 1 ओमेगा सी। बच्चों ये 1 ओमेगा सी क्या है बच्चों? ये संधारित्र के कारण उत्पन्न धारा के प्रवाह में अवरोध है। तो यही बच्चों हमारा धारितीय प्रतिघात है। इसे हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम बहने वाली धारा आई देखें तो ये हमें ज्ञात हो गया आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी धन पाई बटे 2। और बच्चों हमारा प्रत्यावर्ती विभवांतर कितना था बच्चों? तो ये था वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो जिसमें जो बहने वाली धारा है बच्चों, बहने वाली धारा जो है वो वोल्टेज से उन दोनों के बीच में कलांतर बच्चों कितना है? तो ये पाई बटे 2 का कलांतर है। और बच्चों प्लस का पाई बटे 2 है, यानी जो धारा है वो वोल्टेज से पाई बटे 2 कला में अग्रगामी होती है बच्चों, कला में अग्रगामी होती है। तो बच्चों ये हमारा धारा और वोल्टेज की कला में संबंध हो गया। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।